हाँ जी गाइस, तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है वो आपका होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट करे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब देखो होता क्या है। इम्पोर्टेंस का मतलब है महत्व। इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व यानी इसकी ज़रूरत क्या है। आखिर हम इसे रीज़न भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का कारण क्या है, कि हम मैनेजमेंट को क्यों पढ़ें, आखिर इतना ज़रूरी क्यों है ये। ठीक है, तो इसकी जो भी महत्व हैं, जो भी इसकी इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं, वो हमें यहाँ पर पता लगने वाली हैं आज इस लेक्चर में। देख लेते हैं फटाफट से। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन। अटेन का मतलब प्राप्त करना। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन प्राप्त करती है टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ मैनेजमेंट की ही वो क्वालिटी, वो ही एक कारण है कि मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तभी एक बिजनेस क्या करती है, अपनी टॉप पोजीशन को अटेन कर पाती है, अच्छा ही एक इमेज बना पाती है। आगे बता रहे हैं सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। ऐसा नहीं है कि वो रातों रात सक्सेस हो गई जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट बाय फॉलोइंग डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। वो क्या फॉलो करती हैं, एक डिलाइबरेट प्रोसेस फॉलो करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स। इन्होंने बताया है कि अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब है अगर मैनेजमेंट नहीं है, अगर एक सही मैनेजमेंट, प्रॉपर का मतलब होता है उचित सही ढंग से, तो प्रॉपर मैनेजमेंट की अगर कोई कमी है तो वो फिर रिजल्ट किस चीज़ में आएगा, वेस्ट होगी, हमारी टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगी और हमारी एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे। मोस्ट ऑफ बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। सीधा देखो इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि जो पुअर मैनेजमेंट अगर है किसी बिजनेस में तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर ये लिखी हुई है, मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना गाइस। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के बिना कोई भी जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन की, वो सिर्फ एक ही रिसोर्सेज ही रहती है, कभी भी प्रोडक्शन नहीं बन पाती है। कभी भी क्या नहीं बन पाती है, वो प्रोडक्शन नहीं बन पाती है। आगे बता रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। अगर मैनेजमेंट की एब्सेंस है मतलब ये कि मैनेजमेंट के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती। द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, देखो सीधी सी बात है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जियो की कंपनी उठा लो, एयरटेल उठा लो, HTCO से उठा लो, एप्पल है, सैमसंग है, मतलब कोई भी कंपनी आप A to Z उठा लो, विदाउट मैनेजमेंट देखो नहीं चल सकती। वो तो मैनेजमेंट हम उस इंडस्ट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, बहुत टॉप लेवल पे। अगर आप अपने घर की भी बात करो, अगर आपको चीज़ों का ढंग नहीं है बिल्कुल भी, या मैनेज करने का तरीका आपको नहीं आता, तो आपके घर में भी सुख शांति वाली बात है वो नहीं रह पाएगा। ठीक है ना। चलो तो पहला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि मैनेजमेंट हमें मदद करती है ग्रुप गोल को अचीव करने में। ग्रुप गोल क्या, जो सबका गोल होता है वही, जो इंडिविजुअल जो मेहनत करते हैं एक एक बंदे, वो किसके पीछे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के पीछे। ऑर्गेनाइजेशन का गोल वही ग्रुप का गोल, और फिर वही ऑब्जेक्टिव एक बन जाता है एक इंडिविजुअल बंदे का भी। ठीक है, उसको ही अचीव कराने में मदद करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना, टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो मैनेजमेंट कोशिश करता है इंटीग्रेट करने की, मतलब जोड़ने की, ऑब्जेक्टिव किसके, इंडिविजुअल के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सबको जोड़ने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं उनके साथ, अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी मैनेजमेंट डायरेक्शन देता है सभी के एफर्ट्स को, एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में दे देता है ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी आप एक सीधी सी बात है, अगर चार बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो चार ही पर्पस पे कर रहे होंगे, लेकिन चार बंदे अगर सेम ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अलग अलग बंदे के जो भी एफर्ट्स हैं उनको सबको एकजुट करके वो सेम डायरेक्शन में ले जाते हैं। कॉमन डायरेक्शन होता है किस चीज़ का, ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है इसमें इम्प्रूवमेंट लाना। इम्प्रूवमेंट का मतलब कि कम कॉस्ट पर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ठीक है ना, इंक्रीज उसे बढ़ावा देता है। मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। देखो मैनेजर्स क्या कोशिश करते हैं, कॉस्ट को घटाने की कोशिश करते हैं, एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी लेवल जो होता है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देना है। जैसे हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देते हैं, ऐसे ही हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देना है।
मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, मैनेजमेंट संभालता कैसे उस चीज़ को, एफिशिएंसी कैसे लाता है, तो मैनेजमेंट जोर देता है, इंसिस्ट का मतलब जोर देना, किस चीज़ पर, ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दोनों चीज़ों पर जोर देता है। इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके, कंट्रोलिंग करके, इन सब को करके मैनेजमेंट किस चीज़ पर फोकस करता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर। पॉइंट नंबर थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब, डायनामिक का मतलब जो भी वर्ल्ड में चेंजेस होते रहते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। तो जैसे जैसे वर्ल्ड में चेंज, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं तो मैनेजमेंट उसको भी संभालता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, हैव टू सर्वाइव, उसे सर्वाइव करना पड़ता है इन डायनामिक एनवायरनमेंट, एक लगातार चेंज होते रहने वाले पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में। सो इसीलिए मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस, मैनेजर्स भी लगातार चेंज करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने यहाँ चेंज कर देंगे। तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। देखो एफिशिएंट मैनेजमेंट अगर कोई है तो वो एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करेगा टू अडोप्ट चेंजेस विलिंगली बाय कन्विंसिंग दैम, उनको कन्विंस करेगा वो एट एनी कॉस्ट, वो कोशिश करेगा कि उनका जो सामने वाला बंदा एम्प्लॉय है, लेबर है, वो चेंजेस से घबराए ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं तो एक मायूस सा जो आदमी है या आलसी आदमी में उसे बोल सकते हैं, वो जो लेबर है वो काम चाहेगी यार बस मुझे तो इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई कमाना वमाना नहीं है, या मुझे ना ज़्यादा बर्डन वाला काम संभालना नहीं चाहता। तो वो कोशिश नहीं करेगा बिल्कुल भी सीखने की, बट वो उसका मैनेजमेंट का काम है कि उसे कन्विंस करें, ठीक है, टू अडोप्ट चेंजेस विलिंगली बाय कन्विंसिंग दैम डेट चेंज इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वो उसे ये भरोसा दिला दे कि देखो चेंज जो हो रहा है ना वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सिर्फ वो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, बट लेकिन इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉयज़ वर्क, ये तुम्हारी भी मतलब एम्प्लॉय की भी वर्क को सुधार देगा, ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। यानी जितना कंपटीशन चल रहा है वर्ल्ड में उसके अकॉर्डिंग अगर हमने चेंजेस नहीं करा तो ना तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी, ना हमारा एम्प्लॉय बढ़ पाएगा। अगर मैं एम्प्लॉय की भी बात करूँ इनडायरेक्टली तो एम्प्लॉय भी किससे, इंडस्ट्री लेवल से है। इंडस्ट्री अगर उसे ना चाहे तो निकाल देगी, भाई सीधी सी बात है। इंडस्ट्री अगर ग्रोथ नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगी, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा तो आपके जो नौकर चाकर लगे हुए हैं वही कहाँ से ग्रोथ करेंगे भाई, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमने पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट मदद करता है अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मतलब है एक इंडिविजुअल का है, एम्प्लॉय जो आपके यहाँ पर काम कर रहा है उसके भी अपने ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सैलरी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, करियर को लेकर, प्रोस्पेरिटी को लेकर, है ना। तो उसमें भी मदद करता है मैनेजमेंट। कैसे? An efficient manager is the one who brings maximum prosperity for employer as well as employees। एक अच्छा मैनेजर, एक efficient मैनेजर वो होता है बंदा, is the one, वो है who, जो brings maximum prosperity, जो लाता है। bring का मतलब होता है यहाँ पर लाना, ठीक है। taking का मतलब होता है लेना, brings का मतलब है लाना। हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, जो ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि लाए, फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज़, मालिक के लिए भी और नौकर के लिए भी। यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन बताया, ठीक है। मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर, मैनेजर्स जो है ना लोगों को इस तरीके से नेतृत्व करता है, इस ढंग से नेतृत्व करता है, इन सच अ मैनर, इस तरीके से, डेट अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो अचीव्ड, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को माइंड में रखते हुए इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉय भी अचीव करने की कोशिश करता है, इज ऑल्सो अचीव्ड, ताकि वो ऐसे इस तरीके से डील करेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो और हमारा जो इंडिविजुअल का गोल है एम्प्लॉयज़ का वो भी ऑल्सो अचीव्ड, ठीक है, वो भी अचीव्ड होना चाहिए। एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल आर इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है और इंडिविजुअल का जो गोल है वो क्या है, एक ही तो डायरेक्शन में है भाई सिर्फ,
इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। इंडिविजुअल क्या चाहता है कि ज़्यादा कमाना चाहता है, किसी की सैलरी 25,000 रुपये तो वो 26 कमाना चाहेगा, फिर 30 कमाना चाहेगा, 35 कमाना चाहेगा। ऐसे ही फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर वो ज़्यादा ही करना चाहेंगे हर साल, तो वो दोनों का सेम डायरेक्शन है। एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। देखो एम्प्लॉयज़ कैसे ज़्यादा कमा सकता है भाई, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा टर्नओवर होगी, तो बट ऑब्वियस है कि एम्प्लॉयज़ की भी कमाई ज़्यादा होगी। दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, ये दोनों की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, ऑफ बोथ द ग्रुप्स। बोथ द ग्रुप्स का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल के ग्रुप को भी, इंडस्ट्री लेवल पे जितने भी बंदे काम कर रहे होते हैं उनका तो करेगा ही करेगा फुलफिल, लेकिन कब, अगर इंडस्ट्री में तरक्की होगी तो। एक ये चार्ट है, पोज करें और देखें इसे। हाँ भाई देखा, इसमें वही 5 पॉइंट लिखे हुए हैं सर, अभी तो 4 ही पढ़ाए हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, एक पॉइंट हमने ये छोड़ा हुआ है अभी, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बस अभी पढ़ा देते हैं आपको। चलो उसके बाद में कीवर्ड्स देखने हैं इस लेक्चर के, उसके बाद में फिर हम केस स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखो मैनेजमेंट डेवलपमेंट में भी मदद करता है, किसके डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में। कैसे, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ से निकल करके आएंगी, फोकस से सुनना, अंडरलाइन आप लोग अपने पास से करते रहना। नहीं करोगे कोई बात नहीं, कीवर्ड्स ज़रूर आप नोट कर लेना, ये कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे याद रखने में चीज़ों को। ठीक है, चलो एफिशिएंट मैनेजमेंट। Efficient management always has multiple objectives. They give due importance to social obligations towards different group of people such as employees, customers, suppliers, etc. सिर्फ एक इंडस्ट्री से या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय ही नहीं जुड़ा हुआ होता, कस्टमर्स भी जुड़े हुए होते हैं, सप्लायर्स भी जुड़े होते हैं, सोसाइटी के बहुत ऐसे बंदे होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। अब वो कह रहे हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, उसके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस, वो महत्व देते हैं टू सोशल ऑब्लाइगेशन, सोशल एक्टिविटीज़ को भी वो महत्व देते हैं। टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के जो ग्रुप होते हैं लोगों के, उनके प्रति वो क्या करते हैं, अपना आप कह सकते हो सेक्रीफाइस करते हैं एक तरीके से। सच एज एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कस्टमर्स हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए पीएफ वगैरह की सुविधा करवा देंगे, या कोई फंड वगैरह करवा दें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, कस्टमर्स के लिए कोई गिफ्ट वगैरह की पॉलिसी रख देंगे, दिवाली पर गिफ्ट देना जी। सप्लायर्स के लिए कर देंगे भाई कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह की बात कर देंगे। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स। देखो इट इंसिस्ट, ये जोर किस चीज़ पर देता है, ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, मतलब एक अच्छा माल प्रोवाइड करने की के लिए ज़ोर देता है। गुड्स का मतलब यहाँ पर सामान, और क्वालिटी का मतलब आप जानते ही हैं, विशेषता। कॉम्पिटिटिव सैलरी देने के लिए बोल देंगे, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करने के लिए बोल देंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन जीडीपी, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाने से मैनेजमेंट क्या करेगा, जीडीपी में भी वो कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमी में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, एंड लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन। भाई सीधी सी बात है, जब जीडीपी में हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे नेशन की भी ग्रोथ होगी, हमारे देश की, कंट्री की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हमने 5 पॉइंट पढ़े, कीवर्ड्स देख लीजिए आप अपने आप पॉज करके, मैं हेडिंग पढ़ देता हूँ बस। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने 5 चीज़ें पढ़ी। अचीविंग ग्रुप गोल, इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को, क्रिएट करता है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प करता है हमें अचीविंग करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, और हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चलो भाई इसकी केस स्टडी देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा होगा वो टॉपिक हमारा। उसमें एक ही टॉपिक में 102-3 लेक्चर भी लग सकते हैं। स्टडी की बात करते हैं इस टॉपिक की। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ABC लिमिटेड इज़ रनिंग अ चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन इंडिया। कोई ABC लिमिटेड है, वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोले हुए बैठे हुए थे, कहाँ पर, इंडिया में। बहुत बड़ी मतलब एक चेन थी उनकी जो वो रन कर रहे थे उसे। द बिजनेस वॉज फ्लोरिशिंग बट ओवर लास्ट 2 years दे ऑब्जर्व्ड डैट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज डिक्लाइन। वो कह रहे हैं कि बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा था, बट पिछले 2 साल से वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे, नोट कर रहे थे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है ना उनका वो डिक्लाइन यानी कि कम हो रहा था। द मैनेजमेंट ऑब्जर्व्ड, मैनेजमेंट ने फोकस करा, ऑब्जर्व करा, डैट की विद द एंट्री ऑफ न्यू फास्ट फूड चेन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड द पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज रेस्टोरेंट, यानी अदर कंट्रीज से अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है बाहर से, जो अपने डोमेस्टिक से अलग हो। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से कुछ
फूड्स चेन आई हैं जो कि न्यू फास्ट फूड में चेंज हो गया है, अब एंटर कर रहे हैं उसमें फिर लोग हमारे यहाँ के, यानी कि देखो वर्ल्ड द पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज रेस्टोरेंट। ठीक है, पीपल क्या कर रहे हैं, अपना टेस्ट बदल रहे हैं और उन रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। शो द मैनेजमेंट प्लान्ड टू ऐड न्यू वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेनू। वो ये कह रहे हैं कि इसलिए मैनेजमेंट ने भी क्या चाहा, उन्होंने प्लान करा अपने यहाँ पर फूड की कुछ वेराइटीज़ बढ़ाने के लिए इन देयर मेन्यू। फॉर दैट उसके लिए दे सेंट देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग एंड इम्पोर्टेड मशीन टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ गुड। उन्होंने क्या करा, देखो कितना अच्छा काम करा मैनेजमेंट ने, कि अपने जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अब्रॉड भेज दिया। किस चीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अब्रॉड का मतलब होता है बाहर, विदेश, फॉरेन कंट्री भेज देना। ट्रेनिंग एंड इम्पोर्टेड मशीन्स, वो क्या कर रहे हैं, मशीन को भी इंपोर्ट कर लिया उन्होंने मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ और अच्छी मशीनें भी मंगवा ली हैं, वहाँ से इंपोर्ट कर ली हैं। द कंपनी मेक श्योर ओनली फ्रेश फूड इज सर्व्ड टू देयर कस्टमर। कंपनी ने विश्वास दिलाया, बिल्कुल विश्वास था उन्हें, भरोसा दिलाया उन्होंने अपने कस्टमर को, टू देयर कस्टमर, कि वो एकदम बिल्कुल फ्रेश फूड जो होता है उसे सर्व करने वाले हैं। सो एट नाइट दे डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट ओवर फूड इन नियर बाय स्लम एरिया। क्लियर सी बात है, वो रात में भी उन्होंने फैसिलिटी के लिए बोल दिया है। To increase profit margin, the supervisors takes special care that there is a minimum wastage and maximum utilization of resources। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए सुपरवाइजर ने क्या करा, स्पेशल केयर भी करे, मतलब ज़्यादा फोकस करा, देखभाल करी, डैट कि देर इज़ मिनिमम वेस्टेज, कम से कम नुकसान हो किसी भी चीज़ का। मतलब ये कि ऑयल पर ध्यान रखा उन्होंने, फूड्स में मतलब मशीनों में जो भी चीज़ें लग रही हैं या उनके जो रॉ मटेरियल हैं उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना देना चाहते, बिल्कुल भी, अब उस पर फोकस कर रहे हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की वो कोशिश कर रहे हैं ऑफ रिसोर्सेज से या रिसोर्सेज का। ठीक है, अब इन्होंने मंगाया आइडेंटिफाई द 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द अबव पैरा बाय कोटिंग लाइन्स। तो सीधी सी बात है, इन्होंने 3 चीज़ों के लिए बोला है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, तो देखो भाई, द बिजनेस फ्लोरिशिंग ओवर 2 years, द प्रॉफिट मैनेजमेंट, ऑब्जर्व द न्यू फास्ट फूड चेंज। अब एक डायनामिक चीज़ यहाँ पर ये हो रही है क्योंकि एक न्यू बात आ रही है, न्यू फास्ट फूड चेंज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज रेस्टोरेंट। हुआ क्या था कि बाहर से, विदेश से जो है कंपनीज आई थी, उन्होंने यहाँ पर फास्ट फूड के अपने कॉर्नर वगैरह लगाए, रेस्टोरेंट लगाए, तो पीपल ने वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। मतलब ये डायनेमिक की बात हो रही है, चेंज इन द वर्ल्ड हो रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो वही आ जाएगा इसमें, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन कौन सी पकड़ेंगे हम, नेक्स्ट वाली लाइन आ जाएगी, मैनेजर्स प्लान्ड टू ऐड न्यू वैरायटी ऑफ फूड्स आइटम इन देयर मेन्यू। कब करा था उन्होंने ऐसा, जब एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो मैनेजमेंट को भी प्लान ऐसे ही करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या उन्होंने देखा था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में देखा था कि उन्होंने अपने एफिशिएंट एम्प्लॉय को अब्रॉड भेज दिया था ट्रेनिंग के लिए और मशीन्स वगैरह वहाँ से इंपोर्ट कराई थी। तो वही वाला पॉइंट कि मैनेजमेंट सेंट देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एंड लास्ट जो है इसमें मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी उन्होंने कैसे बढ़ाई, तो वो सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर। एफिशिएंसी तो वही वाली बात है कि आप कॉस्ट को कम कर लो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप करो। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाओ आप मिनिमम कॉस्ट पर, बिल्कुल मिनिमम वेस्टेज पर। तो इन्होंने बोल भी दिया, सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर डैट देयर इज़ मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। भाई इतना तो बनता ही है, इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक तो कर ही सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो में कोई चेंजेस ऐसा तो नहीं है जो मैं ना अब तक ऑब्जर्व कर पाया हूँ, और मुझे वीडियो में कोई चेंज करना हो तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। ठीक है, अभी चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है यूट्यूब पे, मैं फ्यूचर में कह नहीं सकता आज, लेकिन कि हाँ मैं इसे कितना अच्छा बनाने वाला हूँ चैनल को, या मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, बट मैं कह सकता हूँ कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो आपकी काफ़ी हद तक मैं हेल्प कर पाऊँगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।